जय हिंद ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि हम जानते हैं कि रिसेंटली काफ़ी बड़ी वैकेंसी आने वाली है एयरफोर्स के लिए रैली, तो उसके लिए हम लगातार क्वेश्चंस को देते जा रहे हैं। तो आज उसी सिलसिले में कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जहां जहां भी ट्रिक अप्रोच लगेगा वो सारी की सारी कोशिश ये होगी कि ट्रिक आपको बता दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये मैंने ट्रिगोमेट्री से लिया है, और ये क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 5 डिग्री साइन स्क्वायर 15 डिग्री ये 10 है, इट इज नॉट द 15। तो इसको करेक्ट कर लेंगे। साइन स्क्वायर 10 डिग्री साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 ऐसे ये बढ़ रहा है साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक। तो इसका हमसे आंसर पूछा गया है। ऑप्शन जो हमारे सामने है वो ये है 7, 8, 9 एंड 19/2। 7, 8, 9 एंड 19/2। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे पेयर्स बनते हैं, तो स्टूडेंट 5 के साथ किसका पेयर बनना चाहिए? 90 के ठीक पहले 85 आएगा, उसका पेयर बनना चाहिए। तो जनरली हम सॉल्व कैसे करते हैं? साइन स्क्वायर 5 प्लस हम इसके ठीक पहले लेते हैं साइन स्क्वायर 85, ठीक 85। अब साइन स्क्वायर 5, अच्छा इसको 85 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 5 लिख सकते हैं 90 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा 1, यानी कि एक ये पेयर बना, जोड़ा बना। इस पेयर का जो आंसर आया, इस पेयर का जो आंसर आया वो कितना आया? 1। इस जोड़े का, इस पेयर का जो आंसर हमारे सामने आया है वो कितना आया है? 1 आया। लेकिन क्या हमारे पास इतना इनफ टाइम होता है एयरफोर्स के लिए कि हम एक एक जोड़े को वहाँ के बनाते चलें? अगला जोड़ा हमारा 10 के साथ फिर 80 का आएगा, तो क्या एक एक जोड़ा बना करके इस क्वेश्चन को करना पॉसिबल है? जी नहीं, एक एक जोड़ा बना करके हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप कौन सी शॉर्ट ट्रिक से आपको हल करना है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक को समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक पे हम जाएंगे। बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि पहले आपको पेयर नहीं बनाना है, पहले जोड़ा नहीं बनाना है। पहली प्रायोरिटी ये होगी हमारी कि एपी के लिए हम देखते हैं कि इसमें कितने टर्म आ रहे हैं। तो 5 के बाद 10 है, साइन को अभी छोड़ देते हैं, डॉट 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 ये 90 तक है, ठीक। अब इसमें हम देख रहे थे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबने पढ़ा है, वो लगा करके कि कितने टर्म आ रहे हैं। तो अंतिम पद 90 है, प्रथम पद 5 है, और n-1 इंटू 5, ठीक। तो 90 इज इक्वल टू 5 प्लस 5n-5। अब ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये 18 बार में कट जाएगा, 18 5 90। तो टोटल टर्म हमारे पास क्या है? टोटल टर्म हमारे पास 18 आए। टोटल पद कितने हो गए? 18। अब 18 में से बीच में एक आया, क्या आएगा? 45 आएगा। देखो 5 10 15 बढ़ेगा तो 45 आएगा, 45 आएगा। 45 किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा है, 90 किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा है। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे इन दोनों को अलग कर लिया। साइन स्क्वायर 45 हमने अलग कर लिया, और साइन स्क्वायर 90 हमने अलग कर लिया। अब हमने टोटल 18 पेयर में से
टोटल 18 पेयर में से दो को हमने अलग अगर कर लिया है तो हमारे पास कुल पेयर्स, कुल जोड़े कितने बचे हुए हैं? कुल पेयर अब बच गए कितने? 16, क्योंकि यहाँ मैंने दोनों को अलग कर लिया, साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 90 को। अब 16 हमारे पास टोटल टर्म है, तो 16 ये टोटल टर्म में से कितने पेयर्स बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे? तो 16 टर्म में से 16/2 यानी कि 8 पेयर्स बनेंगे, दो दो को लेकर के 8 जोड़े बनेंगे। एक जोड़े का उत्तर अभी अभी क्या आया था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से 1। एक पेयर का आंसर होगा 1, तो 8 पेयर का आंसर कितना होगा? सिंपल सी बात है 8। एक जोड़े का उत्तर 1, तो 8 जोड़े का उत्तर कितना होगा? 8 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री हमें कितना देगा? 1/2 देगा, क्योंकि ये 1/√2 का होल स्क्वायर होगा, तो ये हमें 1/2 दे देगा, और साइन 90 हमें 1 दे देगा। ठीक, अब इसको अगर हम हल करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? इसको हल करेंगे तो 2 यहाँ मिलेगा, 8 दूना 16 प्लस 1 प्लस 2 16, 2 18, 1 19/2। हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 19/2, यानी कि डी हमारा राइट आंसर होगा। तो बहुत सिंपल सी लॉजिक मैंने लगाया, पहले इनको देख लिया कि हमारे पास कितने टर्म्स हैं, उन टर्म्स में से कौन कौन से ऐसे हैं जो जोड़े नहीं बना रहे हैं, उनको अलग कर दिया। टोटल हमारे पास कितने टर्म बचे? 16 का जोड़ा हमने बनाया तो 8 जोड़े आ रहे हैं। एक जोड़े का आंसर 1 होगा, तो 8 जोड़े का आंसर कितना होगा? 8 होगा। और फिर हमने बाकी दोनों वैल्यूज को रख करके जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं किसी अन्य प्रश्न पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये भी ट्रिगो का ही है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम के लिहाज से बहुत बढ़िया लगा मुझे। आज का क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जहां जहां भी ट्रिकी अप्रोच के हैं वो सारे लेकर के चलने हैं। साइन क्यूब ए प्लस साइन 3a अपॉन साइन ए प्लस कॉस क्यूब ए माइनस कॉस 3a अपॉन कॉस ए, इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो पहले फार्मूला सबको मालूम है, साइन क्यूब ए साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 3 साइन ए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 साइन क्यूब ए हो जाएगा ये, अपॉन ये क्या आएगा? साइन ए प्लस कॉस क्यूब ए, कॉस 3a का फार्मूला क्या होगा? 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए अपॉन कॉस ए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रूफिंग हमसे पूछी गई है, कितना आएगा आंसर? ठीक, तो यहां साइन ए था, आई थिंक साइन क्यूब ए था यहाँ पे, यस साइन क्यूब ए है। तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए से साइन क्यूब ए जाएगा तो कितना आएगा? 3 साइन क्यूब ए अपॉन नीचे कितना आया? साइन ए प्लस, इसको अगर हम खोलेंगे ओपन करेंगे तो फिर से वही चीज़ आ जाएगी, 3 कॉस ए यहाँ हमें मिलेगा और 4 में से कॉस क्यूब ए जाएगा, माइनस 3 कॉस क्यूब ए हमें मिलेगा अपॉन नीचे आएगा कॉस ए। आगे बढ़ते हैं। यहां से हम देख रहे हैं कि साइन ए हमारा कॉमन आ जा रहा है और वो नीचे वाले साइन ए को कैंसिल कर देगा। यहाँ क्या बचा? 3 और यहाँ 3 साइन स्क्वायर ए। यहाँ से हम देख रहे हैं कि कॉस ए हमारा कॉमन आ गया, जो नीचे वाले कॉस ए को कैंसिल करेगा,
यहाँ 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए आया। ठीक, अब ये हमने काट दिया, इन दोनों को काट दिया। 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए। अब 3 और 3 ये 6 हो जाएगा, 3 कॉमन आ गया तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमें 1 दे देगा। तो 6 में से 3 घटेगा तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3 इज आवर राइट आंसर। तो इस तरह से हम देखा कि डायरेक्ट फार्मूलों को लगाकर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को भी मैंने ट्रिगो से लिया है, यहाँ भी ट्रिकी अप्रोच लगेगा आपका। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो हमसे ये पूछा गया है कि tan x अपॉन tan y का मान क्या होगा। हमसे ये पूछा गया है कि tan x अपॉन tan y का मान क्या होगा। ऑप्शन हमारे सामने है। जो पहला ऑप्शन है वो है b अपॉन a। दूसरा हमारा ऑप्शन है वो है a अपॉन b। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो ए बी है। और हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो है 1। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसके लिए एक रूल होता है और उस रूल को कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, सी एंड डी। कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो ये अलजेब्रा का है एक फार्मूला। ये कहता है, कॉम्पोनेंडो और डिवाइडेंडो कहता है कि a अपॉन बी अगर c अपॉन डी के इक्वल है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी ये इक्वल होगा c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के। इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, सबने पढ़ा है इसको। तो इसी कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो का हमें फ़ायदा उठाना है। कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही ईजिली बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। साइन x प्लस वाई, इसी में इस टर्म को हम पहले ऐड कर देते हैं, साइन x माइनस वाई अपॉन साइन x प्लस वाई। इसी में हम इसी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन x माइनस वाई। यही काम हमें यहाँ भी करना है। a प्लस बी हमने ऐड किया और a प्लस बी में हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला सबको याद है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। जब सी प्लस डी बाई 2 हम सॉल्व करेंगे तो y और y कट जाएगा, यहाँ x बचेगा, इनटू कॉस सी माइनस डी। जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे y बचेगा। ठीक है, यहाँ पहले कॉस आएगा 2 कॉस x, फिर बाद में हमारा साइन आएगा। ये फार्मूले मालूम होंगे हर स्टूडेंट को, फार्मूला लगा के हमने सॉल्व कर लिया। और बाकी ये b और b कैंसिल हो जाएगा, नीचे a और a कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट खुलने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमें मिलेगा 2a और ये जब सॉल्व होगा नीचे मिलेगा हमें 2b। ठीक, अब काम हमारा आसान हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। ये और ये कैंसिल हो चुका है हमारा। ये tan x दे देगा अपॉन, ये नीचे आएगा तो हमें क्या दे देगा, tan y। और फाइनली हमें क्या मिल चुका है, a अपॉन बी। यानी कि हमसे यही चीज़ पूछी गई थी
कि tan x अपॉन tan y क्या होगा, तो a अपॉन बी यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं एक बेहतरीन प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न भी मैंने ट्रिगो से ही लिया है। आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है ये और ट्रिकी अप्रोच का है। क्वेश्चन ये है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 2 cos थीटा है, x का घात 3 1 अपॉन एक्स का घात 3 कितना होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन है एयरफोर्स के लिए। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पे बता दूँ, लॉन्ग में हम नहीं चलेंगे, बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स आपका 2 cos थीटा है, तो x का पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर n हमारा हो जाएगा 2 cos n थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी शॉर्ट ट्रिक पे हम तुरंत बना लेंगे इसको, बहुत छोटी सी चीज़ है। अब ये मुझे सॉल्व करना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा 2 cos, और ये शॉर्ट ट्रिक हमें कहता है कि अगर पावर यहाँ n होगा तो यहाँ n रख देना है, तो पावर यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ हम 3 थीटा रख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत जल्दी हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने अलजेब्रा के चूज किए हैं और अलजेब्रा के भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूँ, और कोशिश पूरी यही है कि ट्रिकी अप्रोच के साथ हम जाएं, और अगर ट्रिकी अप्रोच के साथ जा रहे हैं तो हमारे लिए ये बेहतर हो जाएगा, बहुत आसान सा हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी ट्रिक आएगी स्टूडेंट्स, उस ट्रिक को मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो आज का जो हमारा 5वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, जो आज का हमारा 5वां प्रश्न है, वो ये कह रहा है कि जो सम है किसी एपी का वो गिवन है, एसएन दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 5n फॉर एपी। ठीक है, किसी एपी के n पदों का योग दिया है, एसएन क्या है, n पदों का योग है, सम ऑफ n टर्म्स है, वो है क्या एसएन। एसएन इज द सम ऑफ n टर्म्स फॉर एन एपी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि tnवां पद क्या होगा, व्हाट इज द tnth टर्म। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, और काफ़ी इजीली हम शॉर्ट ट्रिक की सहायता से इसको कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला मैं बता दे रहा हूं कि एसएन हमारा होता है an स्क्वायर प्लस bn के रूप में अगर एपी चल रही है तो। ठीक, और यहाँ पे जो tnवां पद का शॉर्ट ट्रिक फार्मूला होता है वो होता है 2an प्लस b माइनस a। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है। अब इस फार्मूले से ये बहुत जल्दी बनेगा। तो यहाँ हम टैली करा रहे हैं, तो हमारा a कितना है 2 है और हमारा b कितना है 5 है। तो 2 a के प्लेस पे हम कितना रख देंगे 2 रख देंगे, और b के प्लेस पे हम 5 रखेंगे, तो 5 माइनस 2। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4n प्लस 3। तो जो हमसे मांगा जा रहा था, हमसे tnवां पद मांगा जा रहा था, tnवां पद हमारे सामने उभर करके आ चुका है। तो बहुत ही आसान सा है स्टूडेंट, और शॉर्ट ट्रिक के बाद ये क्वेश्चन काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है ये भी स्टूडेंट रिपीटेड है, न सिर्फ एयरफोर्स में, एनडीए में भी काफ़ी बार रिपीटेड है। एसएन यहाँ भी सम दिया हुआ है, एन पदों का योग दिया हुआ है, और ये है एनपी प्लस 1/2, एनपी प्लस 1/2 n n-1 इंटू
Q, ठीक। और हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा। Sn क्या है, n पदों का योग है, सम ऑफ n टर्म्स है, और हमसे क्या पूछा गया है, कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। तो स्टूडेंट फिर से मैं यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बता दूं कि Sn अगर an स्क्वायर प्लस bn के रूप में है, यानी कि AP में है, तो कॉमन डिफरेंस का जो फार्मूला होता है शॉर्ट ट्रिक वो होता है 2a। 2a जैसे ही आएगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न को हम देख रहे हैं ये अपने स्टैंडर्ड रूप में नहीं है, तो पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, पहली प्राथमिकता होगी कि इसको हम इसके स्टैंडर्ड रूप में ले करके आएँ। तो स्टैंडर्ड रूप में हम कैसे ले करके आएंगे, देखिए यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको इंटू कर दिया तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, और q को इसके अंदर इंटू कर दिया तो 2 हो गया, माइनस NQ बाई 2। अब फिर NP को हमने क्या कर लिया कि हमने बाद में लिख लिया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा Q अपॉन 2 फिर n स्क्वायर, और हमारा n को हमने कॉमन अगर लिया यहाँ से तो P माइनस Q बाई 2, और हमारा n क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने स्टैंडर्ड रूप में आ चुका है। तो स्टैंडर्ड रूप में जैसे ही इस रूप में आया है हम तुलना कराएंगे, तो तुलना जैसे ही कराया हमारा a कितना आ रहा है, हमारा a क्या आ रहा है, Q बाई 2। तो नेक्स्ट सेकंड में हम अपना कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। हमारा कॉमन डिफरेंस इस फार्मूले पे रखेंगे, जैसे a की वैल्यू को हमने रख दिया यहाँ पे, हमने इसको क्या कर लिया, इक्वेट कर लिया, और उसके बाद n की वैल्यू पे रखा, तो फाइनल हमारा रिजल्ट क्या आ गया, Q। तो Q हमें मिल चुका है, कॉमन डिफरेंस हमें मिल चुका है, और इस शॉर्ट ट्रिक फार्मूले से कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2a होगा अगर हमारा सम क्या है, an स्क्वायर प्लस bn। तो इससे हम बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, ये भी बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट रखता है प्रश्न, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ क्वेश्चंस को लिखने जा रहा हूं। तो सम ऑफ 2 टर्म्स ऑफ एन AP, यानी कि Sn आपका कितना है, Sn हमारा है 7n प्लस 1, ठीक है, और S डैश n हमारा कितना है, वो है 4n प्लस 27, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है। क्वेश्चन में फिर से पढ़ दूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी AP के किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योगों का अनुपात, द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन। ये आपका गिवन है, दिया हुआ है। तो अगला स्टेप में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स 11 टर्म्स, ठीक है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी रेशियो ऑफ 11th टर्म्स, ठीक है। 11वें पदों का अनुपात क्या होगा अगर हमें Sn दिया हुआ है, Sn का अनुपात हमें दिया हुआ है, तो 11वें पदों का अनुपात क्या होगा। अब इसकी भी शॉर्ट ट्रिक हम बता दे रहे हैं, सीधे शॉर्ट ट्रिक पे चलेंगे। शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि जितना भी टर्म आपसे बोला जाए, जैसे 11वां पद बोला जाए, 12वां पद बोला जाए, 13वां पद बोला जाए, जितने भी टर्म आपसे कहे जाए निकालने को, आपको इस n की जगह पे करना सिर्फ इतना है कि जितने भी टर्म आपको बोले जा रहे हैं उनको दोगुना करना है और उसमें से एक घटा देना है। फिर से समझेंगे कि अगर Sn दिया हुआ है, Sn इसी फॉर्म में दिया रहेगा, और फिर कहेगा कि 11वां पद, 12वां पद, 13वां पद, 20वां पद, ऐसा कुछ रेशियो आपसे पूछेगा, अनुपात पूछेगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी प्रश्न आपसे किया जा रहा है, जो भी संख्या दी जा रही है, 11वां, 12वां, 13वां, जो भी, उसको आपको दोगुना करना है, ठीक है। दोगुना करके उसमें से एक घटा करके n की जगह पे रखना है। तो 11 गुना 22, n की जगह पे मैं यहाँ क्या रख दूंगा,
21 रख दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा Tn और Tn डैश, यानी कि 11वें पदों का यह अनुपात हमको दे देगा। तो 7 गुणा हमने n की जगह क्या रख लिया, 21 रख लिया, प्लस 1, 4 गुणा 21 प्लस 27, ठीक है। अब 7 एकम 7 और ये 1, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं। अब इसको हम हल करेंगे तो 148 यहाँ आएगा और 111 यहाँ आएगा, ठीक है। अब 3 इससे कट जा रहा है। हमारे ऑप्शन को हम पहले देख लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। ऑप्शन हमारा है यहाँ पे, पहला जो ऑप्शन है 2:3 है, दूसरा जो ऑप्शन है हमारा वो 3:4 है, और तीसरा जो ऑप्शन है वो 4:3 है, और चौथा जो ऑप्शन है, चौथा डी वाला जो ऑप्शन है वो है 5:6, ठीक। अब यहां हम देख रहे हैं कि 111 आपके ना तो 4 से कटेगा ना तो 6 से कटेगा, तो या तो इससे कटे या फिर इससे कटे, है ना, 3 से ही कटना है इसको। तो 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 3 जा 9, ये 37 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 2 11, 3 7 21, तो 37 बार में ये कट गया, ठीक है। अब 3 से तो ऊपर वाला कटेगा नहीं, लेकिन 37 से 148 कट जाएगा। 37 से ये 4 बार हम इंटू करेंगे तो ये ऊपर वाला कट जाएगा। तो हमारे लिए कॉमन फैक्टर क्या है, 37 है। तो हमने 37 से 3 बार में इसको काट दिया और 37 से 4 बार में इसको काट दिया, तो हमारा आंसर कितना आ चुका है, सी वाला हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी ऑप्शन सेल भी ऐसे काटते समय हेल्प लिया जा सकता है। वैसे जनरल सा रूल ये है कि जो भी आपसे पूछेगा सीधी सी ट्रिक है, उसको दोगुना करके 1 घटा करके वहां पे हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वेल स्टूडेंट्स, हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे देखा और बेहतरीन क्वेश्चन को देखा। इस सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी 5 6 7 क्वेश्चन ऐसे लेकर के आऊँगा जो ट्रिकी अप्रोच के होंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।